नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी योजना जानो में। तो जैसा कि हम लोग आपको अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। किसके अलग अलग नाम है? ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट, नो पेनल्टी अकाउंट भी इसको हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग प्रधानमंत्री जनधन खाता भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा खाता जिसमें आपका बैलेंस अगर ज़ीरो भी हो जाता है, जिसको हम लोग मिनिमम बैलेंस जैसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर आपको किसी तरह का कोई पेनल्टी, किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना है। अगर आप किसी और बैंक में या किसी भी बैंक में आप अपना नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें कई बैंकों में 10,000, किसी बैंक में 20,000, किसी बैंक में 5,000, 1,000, जैसे ही उस संख्या से नीचे आपकी रकम जाती है, आपकी जमा रकम उससे नीचे जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ एक पेनल्टी पड़ती है, एक जुर्माना आप देखेंगे उसमें एक 200 रुपये, 400 रुपये इस नाम की एक पेनल्टी बड़ी होती है। और कई बार ऐसा होता है कोई व्यक्ति 1 साल तक, 1.5 साल तक बैंक में नहीं जा पाए, जब वो जाते तो बोलते हैं कि आप 2,000 रुपये जुर्माना जमा कराइए, तो आपको इसमें तब आप इस खाते को चला पाएंगे। यहाँ तक कि आपको वो खाता बंद करने के लिए भी वो रकम जमा करानी पड़ती है। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में, जनधन अकाउंट में, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। आप लोग इसको ज़ीरो बैलेंस के ऊपर रख सकते हैं। दोस्तों, ये खाता आप घर बैठे हुए ऑनलाइन उस बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी जाके खोल सकते हैं और साथ के साथ आप बैंक में विजिट करके भी ये अकाउंट खोल सकते हैं। खाते के ऊपर आप अपना गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी तरह की भीम ऐप या और तरह का आप UPI वगैरह चला सकते हैं। इस खाते में दोस्तों चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती। तो अभी हम बात करेंगे कि इस खाते को खुलवाने के लिए इसका प्रोसेस क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, आपको 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए कि उसके ऊपर OTP आता है, और जो 2 फोटो हैं वो इसलिए चाहिए कि एक फ़ोटो तो आपकी बैंक अपने रिकॉर्ड में रखता है और दूसरी फ़ोटो आपकी पासबुक के ऊपर ही पेस्ट करके उसके ऊपर बैंक स्टैंपिंग करके देता है। तो जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं, साधारण तौर पर बैंक अपने कस्टमर सर्विस पॉइंट के पास आपको रेकमेंड कर देता है, आपको भेज देता है कि ये पास की दुकान में चले जाइए, वहाँ जाके आप ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 दिन से लेके 15-20 दिनों में इसकी पासबुक आ जाती है, ATM आपके घर पर आ जाता है। जब आप बैंक में या कस्टमर सर्विस पॉइंट में जाते हैं तो आपसे ये दस्तावेज लेके आपका एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर के आपकी वो फिंगर ऑथराइजेशन लेते हैं और उसके साथ ही आपके मोबाइल के ऊपर OTP आता है। OTP देने के बाद आपका अकाउंट खुलने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही आपको खाता नंबर और साथ के साथ ही आपको पासबुक मिल जाती है। पैन कार्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो 18 साल से ऊपर की अगर आपकी आयु है तो उस केस में हर एक बैंक इसमें पैन कार्ड मांगता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें पैन कार्ड की डिमांड नहीं करता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहां पर जो हमारा दफ्तर है वो हमारा दफ्तर ही एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर सर्विस पॉइंट है, ग्राहक सेवा केंद्र है। उसमें लगभग हम 4,000 के करीब अकाउंट खोल चुके हैं, जिनमें 1,000 के करीब ऐसे अकाउंट है जिनमें पैन कार्ड हमने दिया ही नहीं है, पैन कार्ड वाले कॉलम भरे भी नहीं, वो खाता खुला है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, ये अकाउंट ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में इसमें किसी तरह की पेनल्टी नहीं पड़ती है, इसका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज़, इसके ऊपर गूगल पे, फ़ोन पे, किसी भी तरह की UPI ऐप, भीम ऐप, वो सब कुछ चलता है। इसके बारे में कई लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं चलता है। तीसरी बात, इसके ऊपर नेट बैंकिंग मिलती है। जैसे आप बैंक की SBI की, जैसे SBI योनो ऐप है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर नहीं चलता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुला हुआ है, बहुत अच्छे तरह से ऑपरेट होता है। महीने में 15, 20, 25 ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसके ऊपर भी मेरे को SBI योनो लाइट के ऊपर ये प्रॉपर चलता है। आप उसमें अपना मिनी स्टेटमेंट ऑनलाइन देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जो इसके माइनस पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर 1, इसमें चेकबुक नहीं मिलती है। इसके ऊपर आप 2 लाख से ऊपर की रकम आप जमा नहीं करवा सकते हैं। अगर आप 2 लाख से ऊपर की रकम जमा करवाते हैं तो बैंक उस अमाउंट को फ्रीज कर देता है। आपको बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देके इसको दूसरे सामान्य सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर हम दूसरे साधारण शब्दों में बात करें, अगर आपको इस अकाउंट को 2 लाख तक से कम की रकम रखनी है, महीने में आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है 15-20 के करीब, महीने में 4-5 के करीब बार आपको डिपॉजिट करवाना है, तो इस अकाउंट से अच्छा अकाउंट और कोई नहीं है। आप इसको ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी।